शीतलपुर गांव में टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन लाडो चिड़िया के साथ रहा करती थी। सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके वो अपना गुजारा करती थी। कई बार तो ऐसा होता कि उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इसी तरह से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन की बात है, वो दोनों अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक सेब बेचने वाला आता है। सेब ले लो सेब, ताजा ताजा मीठे मीठे सेब ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। सेब ले लो सेब। उस सेब वाले को देखकर लाडो अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी वो देखो सेब वाला, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। कल रात से ही हमने कुछ नहीं खाया। चलो ना दीदी, मुझे सेब दिलवा दो। लाडो वो सेब बेचने के लिए आया है, बांटने के लिए नहीं। वो सेब तो देगा, लेकिन उसके लिए हमें पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, और हमारे पास तो पैसे है नहीं, फिर हम सेब कैसे खरीद सकते हैं। हाँ हाँ दीदी, आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन चलो ना दीदी, एक बार उससे मांग कर तो देखते हैं। सिर्फ एक ही सेब मांगेंगे, क्या पता वो हमें सेब दे दे। एक सेब देने से उसका क्या ही बिगड़ जाएगा। ठीक है लाडो, तू यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं उससे सेब मांग कर देखती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया सेब वाले के पास जाती है और कहती है, भैया क्या आप मुझे एक सेब दे सकते हो? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं यहाँ सेब बेचने ही तो आया हूँ। लेकिन तुम्हें एक सेब के 15 रुपए देने होंगे। पर भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं, आप मुझे एक सेब दे दीजिए ना, बस एक सेब दे दे भाई। मेरी छोटी सी बहन वहाँ रात से भूखी पड़ी है, उसे सेब खाने का बहुत मन कर रहा है। बस भैया एक सेब दे दीजिए। क्या बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ फ्री में सेब बेचने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ। अगर मैं इसी तरह सेब देता रहूँगा तो फिर मैं क्या कमाऊंगा? मुझे कैसे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? नहीं नहीं बहन, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फ्री में सेब नहीं दे सकता। भैया ऐसा मत कहो, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक ना एक दिन आपकी सेब की कीमत जरूर चुका दूंगी। ये देखकर सेब वाले को उस पर दया आ जाती है। वह उसे एक सेब दे देता है और कहता है, ठीक है बहन, ये लो, ये एक सेब ले जाओ। वैसे भी एक सेब देने से मेरा कुछ नुकसान तो नहीं होगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ले जाओ, जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे देना, वरना कोई बात नहीं। टूनी चिड़िया सेब वाले को धन्यवाद देती है और वो सेब लाडो के पास ले जाती है। लाडो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सेब ले आई हूँ, अब तुम यह सेब खा लो। तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना, ये खा लो, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। नहीं दीदी, मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो कह रही थी मुझे बहुत भूख लगी है और सेब खाना है, तो अब तुम क्यों नहीं खा रहे? नहीं नहीं दीदी, मैं ये सेब नहीं खाऊंगी। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। अगर मैं एक सेब खा भी जाऊंगी तो इससे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसी एक सेब को जमीन में बो दूंगी तो वहाँ से बहुत अच्छा सेब का पेड़ निकल आएगा और उसमें बहुत सारे सेब लगेंगे, और फिर हम उस सेब वाले को एक सेब भी लौटा देंगे और खुद भी रोजाना पेट भरकर सेब खाया करेंगे। लाडो ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तू सपने मत देख, चुपचाप ये सेब खा ले। नहीं नहीं दीदी, आप यह सेब मेरे लिए ही लाई हो ना, आप ये सेब मुझे दे दो, फिर मेरी मर्जी, मैं इसे खाऊं या इसे जमीन पर दबा दूं। लाओ आप ये सेब मुझे दे दो। यह कहकर लाडो वहाँ से सेब लेकर चली जाती है और एक जगह पे जाकर जमीन में दबा देती है और फिर वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह लाडो चिड़िया की आँख खुलती है। अरे अरे सुबह हो गई, अब तक तो मेरा सेब का पेड़ उग गया होगा और उस पर ढेर सारे सेब भी निकल आए होंगे। चलो चलो सेब लेने चलती हूँ। ये कहकर लाडो उस जगह पर जाती है जहाँ उसने सेब को दबाया था। वहाँ पर सच में एक बड़ा सेब का पेड़ निकल आया था जिसमें बहुत सारे सेब लटक रहे थे। वो अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, दीदी दीदी, मैंने तुमसे कहा था ना उस सेब से सेब का पेड़ निकलेगा और बहुत सारे सेब भी आएंगे, पर आपको तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं था। चलो अब चलकर खुद ही देख लो। टूनी को अब भी लाडो की बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह फिर भी उसके साथ चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पे बहुत सारे सेब लगे हुए थे। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वो लाडो से कहती है, लाडो कहीं ये किसी और का पेड़ तो नहीं जिसे दिखाकर तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? भला एक दिन में सेब का पेड़ कैसे उग सकता है? दीदी आप ये क्या कह रही हो? आपको तो पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती, ये मेरा ही पेड़ है, यहीं पे मैंने अपना पेड़ लगाया था। देखो वो कितना बड़ा पेड़ बन गया और उसमें ढेर सारे सेब भी लगे हैं। चलो अब हम इसमें से एक सेब तोड़कर उस सेब वाले को दे देंगे, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। टूनी और लाडो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो दोनों ढेर सारे सेब तोड़ लेते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सेब वाला भी वहाँ आ जाता है। टूनी चिड़िया उस सेब वाले को एक टोकरी सेब देती है और कहती है, ये लीजिए भैया, आपने कल मुझे एक सेब दिया था ना, आपने
हमारी बहुत बड़ी मदद की थी, इसलिए आप ये सारे सेब रख लो। सेब वाला वो सेब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, बहन, कल तक तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो आज तुम्हारे पास इतने सारे सेब कहाँ से आ गए कि तुमने मुझे टोकरी भर के सेब दे दिए? हाँ भैया, जो कल आपने मुझे एक सेब दिया था ना, उससे एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ निकल आया है जिसके बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। मैंने उसी पेड़ से ये सेब तोड़कर आपको दिए हैं, क्योंकि आपके उस सेब की वजह से ही तो मुझे वो पेड़ मिला है। सेब वाले को उसकी बातें विश्वास ही नहीं होता। फिर क्या था, वो दोनों बहनें सेब तोड़ती है और बाजार में बेचना शुरू कर देती है। फिर एक दिन उनके घर पर एक आलू कौवा आता है और कहता है, ए टूनी चिड़िया, जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये घर अब मेरा है। हमारे माता पिता ने मरने से पहले इस घर को गिरवी रखा था, इसलिए ये घर अब मेरा हो चुका है। पैसे चुकाने का समय भी बीत चुका है। तब भी अगर तुम्हारे पास पैसे है तो अभी भी मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये घर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम दोनों यह घर छोड़कर चले जाओ। टूनी और लाडो के पास इतने पैसे तो नहीं थे, इसलिए वो दोनों घर छोड़कर चली जाती है और वो अपने सेब के पेड़ के पास आ जाती है। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा दुखी थी। दीदी दीदी, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब तो हमारा घर भी छिन गया। अब क्या हमें इस जमीन पर ही रहना पड़ेगा? नहीं नहीं लाडो, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं जरूर कुछ न कुछ करूँगी। हम दोनों यहाँ जमीन पे कैसे सो सकते हैं? दोनों बहनें इसी तरह बहुत ही उदास थे कि तभी उस सेब के पेड़ में से एक विशाल घर निकल आता है जो बहुत ही सुंदर होता है। दोनों बहनें उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे लाडो, ये क्या हुआ? ये घर कैसे बन गया? ये देख, ये घर तो बहुत सुंदर है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है दीदी, ये सेब जादुई है। हम दोनों बहुत परेशान थे और वो हमारी आवाज सुनकर शायद इसने घर बना दिया है ताकि हम दोनों को जमीन पर न रहना पड़े। और फिर वो दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती है और उस घर में चली जाती है और इसी तरह वो दोनों बहनें खुश खुश रहने लगता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।